बागेश्वर धाम सरकार का एक बार फिर मीरा रोड में सजेगा दिव्य दरबार। मुंबई वासियों को एक बार फिर से मिलेगा बागेश्वर वाले गुरुदेव का आशीर्वाद। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस प्रकार से सनातन धर्म के प्रति लोगों में आस्था जगाने का इस वक्त कार्य कर रहे हैं, उसके चलते भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के लोगों के दिलों में वे अपनी जगह बना रहे हैं। उनके विचारों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बार फिर से 18 तथा 19 मार्च को मुंबई के मीरा रोड एसके स्टोन ग्राउंड में 2 दिनों तक उनका दिव्य दरबार लगने वाला है, जिसके लिए आयोजकों की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बात करें आचार्य जी की तो उनके सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 12 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का मंच बनाया गया है, ताकि सामने बैठे उनके जो भक्तजन हैं वो उनके दर्शन कर सकें। साथ ही कुल 6 गेट बनाए गए हैं, जिनमें 4 गेट से आम जनता को एंट्री दी जाएगी और 2 गेट दिव्यांग जनों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर इसके स्टोन ग्राउंड से लगे सेंट्रल पार्क मैदान में भी आए हुए श्रद्धालुओं को LED स्क्रीन के जरिए आचार्य जी के दर्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे आयोजन के दौरान निगरानी रखी जाएगी। नमस्कार, मैं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। इस वक्त हम मीरा रोड पूर्व के एसके स्टोन ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आने वाले हैं। 2 दिनों तक 18 और 19 मार्च को यहां पे उनका दिव्य दरबार लगने वाला है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई उनसे परिचित है। और कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनकी जो भाषा शैली है और उनके जो कहीं ना कहीं उनके जो विवादित बयान है, उसकी वजह से वो काफी चर्चा में भी बने रहते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ की जो MLA है गीता जैन, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ उनके स्वागत के लिए की गई हैं। गीता जी नमस्कार। जिस मैदान में आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि इतने बड़े मैदान में करीब 50,000 80,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं, दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं की है। आपके पीछे मंच बन रहा है, यहाँ 2 उनके साजिंदों और उनके अनुयायियों के लिए मंच बन रहे हैं, ताकि सब व्यवस्था अच्छी बनी रहे। और एक जो डिस्टेंस है वो हम मेंटेन कर रहे हैं। कोई भी VIP भी अगर आते हैं तो उनके लिए भी वो सुरक्षा का जो D रूल है वो भी हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। और इस तरह से संपूर्ण व्यवस्था सुरक्षा के लिए की गई है। पिछली बार उनका आगमन हुआ था, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां थी, जनता ज्यादा हो गई थी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो पहुंच भी नहीं पाए थे अपने स्टेज तक और उनको गाड़ी से ही रिटर्न होना पड़ा। तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, उनके अभी एंट्री पॉइंट्स, ये देखिए हमेशा इंसान गलतियों से ही आगे की सीख लेता है। गए समय हमें ये लगा था कि ये ऐसा नहीं होगा, लोग उनको जाने देंगे, लेकिन लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। सभी उनके चरण स्पर्श करना चाहते थे, सभी उन तक पहुंचना चाहते थे। तो अब ये नहीं हो, इसलिए उनकी एंट्री की व्यवस्था पीछे से की गई है। इधर से एंट्री नहीं होगी, उनकी एंट्री का एग्जिट का दरवाज़ा अलग रखा गया है। गाड़ी से स्टेज तक आएंगे और उनका दर्शन आप प्राप्त कर पाएंगे। जिस तरीके से वो विवादों में घिरे रहते हैं, उसके बाद अचानक से ऐसा ख्याल कहाँ से आया कि नहीं, यहाँ पे उनका दिव्य दरबार लगना चाहिए? मैडम, आप उन्हीं को विवादों में घिरा हुआ क्यों कहते हैं? मैं ऐसे 10 नाम गिना दूं जो अभी भी विवादों में घिरे हुए हैं। क्या उनका आना बंधन है? यहाँ विवाद लोग करते हैं, वो व्यक्ति नहीं करते। महाराष्ट्र में ही उसकी शुरुआत हुई थी, कहीं शुरुआत कहीं से हो। मोदी जी तो विवादित पूरे देश में है। कोई उनको अच्छा कहता है, कोई उनको बुरा कहता है। क्या वो कहीं जाए ही नहीं? ऐसी बात नहीं होती है। विवाद लोग खड़ा करते हैं, व्यक्ति विवादास्पद नहीं होता। जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो से किन किन लोगों का आगमन होने वाला है? मैंने अपनी तरफ से सभी को आमंत्रण दिया है और जो भी यहाँ आना चाहे मोस्ट वेलकम है। वो आए, जिनको श्रद्धा है वो आएंगे और उनके दर्शन प्राप्त करेंगे, उनके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अच्छा गीता मैम, एक सवाल थोड़ा सा हटके, ग्राउंड लेवल पे जो यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं उन पर उतना फोकस नहीं हो रहा है जितना फोकस इन सब प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये 2 दिन का कार्यक्रम है, इसलिए सभी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा संख्या में बाहर से भी आने वाले हैं, तो ये हमारे शहर का भी प्रश्न हो जाता है कि हम उनकी भी व्यवस्था करें। तो ये 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद वापस हमें शहर की समस्याओं पे ही काम करना है और हम अभी भी कर रहे हैं। आपने मेरा परसों का वक्तव्य देखा होगा विधानसभा में, शहर की सभी समस्याओं को लेकर मैंने बात की थी।
बजट में क्या मांगना है उस बात पे मैंने बात की थी, हमारे शहर में और क्या मिलना चाहिए उस बारे में बात की थी। हर एक काम एक साथ चलता है, कोई एक काम करने से दूसरा काम रुकता नहीं है। एक आखिरी सवाल, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, उनके लिए लोगों के मन में जो आस्था है, जो एक विश्वास है उन पर लोगों का, तो आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, जनता से क्या कहना चाहेंगी उनके आगमन के बाद, क्योंकि देखा जाता है कि भीड़ बेकाबू हो जाती है। जी, मैं जनता को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सभी लोग संयम रखें, सभी को दर्शन मिलेगा और जिनकी भी इच्छा हो, बाबा जी की जो इच्छा होगी, जिनको बुलाना चाहेंगे, आपने अभी तक देखा होगा वो खुद ही बुलाते हैं, उन्हें कोई कहने नहीं जाता कि आप उनको बुलाइए, इनको नहीं बुलाइए। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आगे के ही बुलाते हैं, वो पीछे कोई कोने में खड़े व्यक्ति को भी वो बुलाते हैं। तो ये अपनी अपनी आस्था से, संयम से सभी रहे, सभी को दर्शन मिलेंगे, शांति से रहेंगे तो सभी को आशीर्वाद भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने बातचीत किया यहाँ की जो एमएलए हैं गीता जैन, उनसे हमने जाना है यहाँ की पूरी व्यवस्था के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कि यहाँ पर बनेगा बाबा जी का जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं उनको बैठने के लिए स्थान यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पे उनका मंच होगा और उससे जस्ट लगा हुआ जो वो मंच बन रहा है दूसरा, उस मंच पर बाबा जी के जो सहयोगी रहेंगे, जो म्यूजिशियन लोग रहेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और यहाँ से लेके वहाँ तक पीछे साइड तक आप की नज़र जहाँ तक जाएगी, कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख तक के लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और गीता जैन का ये भी कहना है कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की सुरक्षा, पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है लोगों की सुरक्षा के लिए, उस पर खास तरह का ध्यान दिया गया है। ट्रैफिक की समस्या इन 2 दिनों में लोगों को ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।